और ये इस दिन को आगे बढ़ाते हैं नए ख्यालात, नई आवाज़ों और नए रंगों के साथ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये महफिल सिर्फ अल्फाजों की नहीं, किरदारों की है। ये सिर्फ माज़ी की बाज़गश्त नहीं, बल्कि हाल का दर्स और मुस्तक़बिल का चिराग है। आज हम तारीख के उन चिरागों को याद करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने अपनी फिक्र, अपनी कलम और अपनी कुर्बानियों से रास्ते रोशन किए। वो जो इल्म व आगही के अमीन थे, वो जो इंसाफ के मुहाफिज थे, वो जो शायरी के नकीब थे, वो जो अल्फाज से इनकलाब बर्पा करते रहे, वो जो अपनी बसीरत से दुनिया को रोशनी देते रहे, वो जो इल्म के वक़ार को बुलंद करते रहे, वो जो अल्फाज के जरिए दिलों पर हुक्मरानी करते रहे। Now, without further ado, I would like to invite our local heroes of Azamgarh. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शिबली नुमानी है। मैंने उर्दू अदब और इस्लामी तारीख में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। सीरतुन नबी मेरी मशहूर तसनीफ है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तफसील से बयान किया गया। मैंने दारुल मुसन्निफीन के साथ साथ शिबली नेशनल कॉलेज की बुनियाद रखी ताकि इल्म को फरोग मिले और ये दूर तक अपनी रोशनी फैलाए। मेरा एक कौल है, तारीख का मुताला कौमों के उरूज व ज़वाल का इनादार होता है। एक मरतबा मैंने अल फारूक के नाम से किताब लिखी, जिसमें उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को इस तरह पेश किया गया कि लोगों को उनको अदल व इंसाफ की हुक्मानी हकीकी मानों में इदराक होता है। मेरा एक मशहूर शेर है, आप जाते तो हैं उस बज़्म में शिबली लेकिन, आप जाते तो हैं उस बज़्म में शिबली लेकिन, हाल दिल देखिए इजहार न होने पाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाहिद आज़मी है। मैंने अपनी जिंदगी इंसाफ के लिए वक्फ कर दी, खासतौर पर वो लोगों के लिए जो नाहक इल्जामात का शिकार हुए। मेरी पैदाइश 1973 में हुई। मैंने जेल में रहते हुए पढ़ाई की और बाहर निकलकर कानून की डिग्री हासिल की और वकील बना। मेरा मकसद था कि बेगुनाहों को इंसाफ दिलाऊं और उनकी आजादी के लिए लड़ूं और बिलाखिर हक की लड़ाई लड़ते हुए 2010 में जालिमों की आंतों शहीद कर दिया गया। मेरा एक कौल है, इंसाफ के लिए लड़ना मेरा हक भी है और फर्ज भी है। एक बार मैंने एक ऐसे नौजवान का केस लिया जिस पर दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम था। मैंने अदालत में साबित किया कि वह बेकसूर है और बिलाखिर उसे रिहाई मिली। यह मेरी जिंदगी की बड़ी कामयाबियों में से एक थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अल्लामा हमीदुद्दीन फराई। मेरा मकसद था कि मैं कुरान के नज़्म को समझूं और उसकी तालीमात को आम कर दूं। मैंने मुफ़रदातुल कुरान जैसी कई किताबें लिखी। मैंने मदरसतुल इस्लाह का निसाब तैयार किया और यहाँ का मरकज़ कुरान को बना दिया। कुरान एक मजबूत किताब है, इसकी हर एक आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है। एक दिन मैंने कुरान के तफसीर के नज़्म को इस तरह वाज़े किया कि मेरे शागिर्द हैरान रह गए और उन्होंने कुरान को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमीन एहसन इस्लाही है। मैंने अपनी जिंदगी कुरान पाक की तफसीर और इसके नज़्म को समझने में गुजारी। आजमगढ़ के मदरसतुल अल इस्लाह से तालीम हासिल की, जिसमें मैंने कुरान के नज़्म और उसकी गहराइयों को वाज़े किया। मैंने सहाफ़त भी करी, मगर इस्लाह की मोहब्बत दोबारा खींच लाई और मौलाना फराई का शागिर्द बन गया। उनकी मोहब्बतों के शौक के नतीजे में मैंने तदब्बुर कुरान जैसी तफसीर लिखी। मेरा एक कौल है, कुरान का हर लफ्ज़ एक तरतीब मायने रखता है, जिसे समझना हर मुसलमान का फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कैफी आज़मी है। मैं सन 1919 में पैदा हुआ। मैंने उर्दू शायरी में इनकलाब और मोहब्बत के मौज़ूआत को पेश किया। मेरी शायरी में इंसानियत, मुसावात और समाजी इंसाफ की बातें मिलती है। फिल्मी दुनिया में मेरे नज़्में बहुत मकबूल हुए, पर मैं नज़्मों को शायर ठहरा। मेरी काबिले ज़िक्र नज़्मों में औरत, अंदेशा, टंकल, हौसला, तबस्सुम, मकान और दूसरा बनबास शामिल है। मेरा एक कौल है,
शायरी सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि दिल की आवाज और समाज की अक्कासी है। खैर खस तो उठे रास्ता तो चले, खैर खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो उनको हवा तो चले। हाकिमे शहर ये भी कोई शहर है, हाकिमे शहर ये भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले। इसको मजहब कहो या सियासत कहो, इसको मजहब कहो या सियासत कहो, खुदकशी का हुनर तुम सिखा तो चले। इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। हमारी जिंदगी आप सबके लिए मशाल राह है। इल्म, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चले ताकि एक बेहतर माशरा तश्कील पा सके। शिबली नुमानी की तरह तारीख से सबक सीखे और उसे आगे बढ़ाएं। शाहिद आजमी की तरह हक के लिए खड़े हो, अल्लामा हमीदुद्दीन फराई की तरह इल्म की जुस्तजू करें, अमीन एहसन इस्लाई की तरह कुरान को समझे और इस पर अमल करें, कैफी आजमी की तरह इंसानियत मोहब्बत का पैगाम आम करें। आइए हम सब मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। शुक्रिया। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, रह रह के मुझको पढ़ेंगे वरक वरक, मैं तजुर्बात के वो सबक छोड़ जाऊंगा।